नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, एमएस, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा कि राक्षस नाम के महाद्वीप पर रहने के कारण विद्याधर मनुष्य राक्षस कहलाए और उस वंश में मेघवाहन के पुत्र महाराक्षस जैसा वीर और पराक्रमी राजा होने के कारण उसका वंश राक्षस वंश कहलाया। यह सारी घटना दूसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथ स्वामी के समय काल के आसपास की है, जो आज से कई करोड़ों वर्ष पूर्व का समय है जैन धर्म की गणना के अनुसार। महाराक्षस के बाद इस राक्षस वंश में क्रमशः अमररक्ष, मनोवेग, राक्षस, आदित्यगति, भीमप्रभ आदि नाम के कई राजा हो गए। यहाँ पर यह प्रश्न रहेगा कि मॉडर्न साइंस के अनुसार करोड़ों वर्षों के पूर्व तो इस धरती पर डायनासोर ही हुआ करते थे, मनुष्य का तो अस्तित्व था ही नहीं। या तो हम आज जिसे होमो सेपियंस कहते हैं उस प्रकार के मनुष्य का अस्तित्व तो था ही नहीं। आज का विज्ञान इस अवधारणा पर है कि एक समय पहले कुछ नहीं था, बाद में धीरे धीरे एक के बाद एक चीज़ें बनती गईं। पहले बिग बैंग हुआ, उससे तारे, ग्रह, निहारिकाएँ बनी। फिर वहाँ कई करोड़ वर्षों के बाद कार्बन, ऑक्सीजन वगैरह जैसे तत्व बने। फिर पानी जैसे संयोजन बने। उसके बाद क्रमशः अमीबा जैसे एक कोशीय जीव बने। फिर धीरे धीरे कीड़े मकोड़े जैसे छोटे जीव, उसके बाद पशु पक्षी और धीरे धीरे फिर मनुष्य बने। संक्षेप में कहें तो डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत। पर सनातन धर्म या तो जैन धर्म के अनुसार आत्मा एक शाश्वत तत्व है। शाश्वत मतलब जिसकी ना कोई आदि है ना कोई अंत है। अर्थात जैन धर्म अनुसार आज से करोड़ों अब्जों वर्ष पूर्व भी मनुष्य और सारे जीव जंतु वैसे ही हुआ करते थे जैसे कि वो आज हैं। हाँ, उनके स्वरूप में जरूर परिवर्तन हो सकता है, पर मोटे मोटे तौर पर लगभग सभी जीव, पशु पक्षी, वनस्पति, मनुष्य जैसे आज हैं वैसे ही करोड़ों अब्जों वर्ष पूर्व हुआ करते थे। काल के हिसाब से उनमें परिवर्तन जरूर होता रहा है। जैसे कि काल के अनुसार शरीर की कदकाठी, स्वभाव, उम्र, आयु, इन सब में परिवर्तन होता है। भविष्य में भी मनुष्य रहेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा की ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ठीक उसी प्रकार संसार का भी कोई आदि और अंत नहीं है। मेरे अनुसार धर्म की बातों को धर्म की निहाई पर ही देखा जाना चाहिए, यानी कि धर्म के सिद्धांतों को धर्म की एनविल पर ही चकासा जाना चाहिए और विज्ञान के सिद्धांतों को विज्ञान की निहाई पर ही चकासा जाना चाहिए। तो हम हमारी बात में आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार महाराक्षस के बाद एक असंख्य राजा हो गए और काल धीरे धीरे बीतता चला और फिर दूसरे तीर्थंकर के बाद तीसरे, चौथे, पांचवें करते करते 11वें तीर्थंकर श्री श्रेयांशनाथ का काल आया। उस वक्त इस राक्षस द्वीप में कीर्ति धवल नाम का राजा राज्य करता था। राक्षस द्वीप की राजधानी लंका में कीर्ति धवल अपने भव्य महल में अपनी कई कई रानियों के साथ सुख से काल व्यतीत करता था। उसी समय काल में वैताढ़ पर्वत पर अतीन्द्र नाम का विद्याधर राजा राज्य करता था।
उसका श्रीकंठ नाम का पुत्र और देवी नाम की पुत्री थी। यही वैताड्य पर्वत पर रत्नपुर के पुष्पोत्तर नाम के राजा का एक राज्य था। पुष्पोत्तर राजा का भी एक पुत्र और एक पुत्री थे। समय आने पर पुष्पोत्तर राजा ने अपने पुत्र के लिए कन्या की खोज शुरू की और पुष्पोत्तर राजा की नज़र में उनके पुत्र के लिए अतीन्द्र के राजा की पुत्री और श्रीकंठ की बहन देवी सर्वथा योग्य कन्या लगी। इसलिए राजा पुष्पोत्तर ने अपने पुत्र के लिए अतीन्द्र नरेश से उनकी पुत्री की याचना की, परंतु अतीन्द्र नरेश ने अपनी पुत्री के लग्न राक्षस द्वीप के राजा लंका नरेश कीर्ति धवल से कर दिए। यह समाचार जैसे ही पुष्पोत्तर राजा को मिले, पुष्पोत्तर भयंकर द्वेष की आग में जल उठा। उसने सोचा, ना मेरे वंश में कोई दोष है, ना मेरा पुत्र कुरूप है, और ना ही अतीन्द्र नरेश से मेरा कोई बैर है। फिर भी उसने मेरी याचना ठुकराकर लंका नरेश से अपनी पुत्री के लग्न किए। यह वैर का बीज पुष्पोत्तर राजा के हृदय में शूल की तरह चुभने लगा। समय बीतता चला। लंका में कीर्ति धवल और देवी सुखपूर्वक समय व्यतीत कर रहे थे, और इसी के साथ साथ पुष्पोत्तर राजा के हृदय में अतीन्द्र नरेश के लिए रहा हुआ द्वेष का बीज वटवृक्ष बन चला, और अंतर में पनप रहे इस वटवृक्ष को बाहर आने के लिए एक छोटा सा निमित्त ही काफ़ी था। और वह निमित्त रूप घटना इस प्रकार से घटी। अतीन्द्र नरेश का पुत्र श्रीकंठ अपने विद्याधर राजा के वैभव के अनुरूप विमान से आकाश मार्ग से सुदूर तीर्थ क्षेत्रों की वंदना के लिए जा रहा था। प्रत्येक विद्याधर राजा के पास अपनी अपनी क्षमता के अनुसार विमान होते हैं, जैसे कि रावण के पास पुष्पक विमान था। ठीक उसी प्रकार श्रीकंठ भी विद्याधर राजा था, उसके पास भी अपना खुद का विमान था। उस विमान से जब वह तीर्थ वंदना के बाद लौट रहा था, तो उसके मन और हृदय को हरण करने वाला और भ्रमरों की झंकार के समान सुमधुर संगीत उसे सुनाई दिया। वीणा के स्वरों में गूंथे हुए सुमधुर शब्दों से उसका शरीर ऐसा निश्चल हो गया मानो उसके विमान को किसी ने रस्सी से रोक लिया हो। ध्वनि की दिशा में देखने पर श्रीकंठ को रत्नपुर में एक उद्यान में अपने संगीत गुरु के साथ बैठी हुई एक सुकोमल कन्या दिखाई दी, और वह कन्या थी पुष्पोत्तर राजा की पुत्री पद्मा। पद्मा ने भी अपनी चित्त मोहक राग रागिणी से और अपनी नीली नीली दृष्टि से श्रीकंठ को आकर्षित किया। श्रीकंठ और पद्मा दोनों एक दूसरे का अवलोकन करते रहे, एक दूसरे के प्रति मोहित हुए, और श्रीकंठ विमान से उतरकर उद्यान में आया और पास से एक मेघ को देखकर दोनों को सहज आकर्षण हुआ, और श्रीकंठ ने अपना प्रेम प्रस्ताव रखा और पद्मा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। और श्रीकंठ उद्यान में रहे हुए सारे अंगरक्षक और सुभटों के मध्य से पद्मा को अपने साथ अपने विमान में ले गया। इस प्रकार पद्मा का अपहरण होता देख सुभटों और अंगरक्षकों ने शोर मचा दिया, और अनेक विद्याओं के स्वामी विद्याधर नरेश श्रीकंठ के आगे सामान्य सुभटों का पराक्रम व्यर्थ था। सुभटों ने शीघ्रातिशीघ्र यह समाचार पुष्पोत्तर राजा को दिया
कि अतीन्द्र नरेश के पुत्र श्रीकंठ ने आपकी कन्या पद्मा का अपहरण कर लिया है। यह शब्द कर्ण पर पड़ते ही पुष्पोत्तर राजा के हृदय में गहराई में रहा हुआ द्वेष का बीज वटवृक्ष बन के बाहर आ गया। उसने सोचा, एक तो मेरे पुत्र को अपनी कन्या नहीं दी और उसी के पुत्र के द्वारा मेरी पुत्री पद्मा का अपहरण, मेरे कुल और वंश का इतना अपमान आज तक किसी के द्वारा नहीं हुआ। श्रीकंठ और अतीन्द्र नरेश को उनकी घृष्टता का दंड देना ही होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए।